रूपवा सलमा ए धनिया हो, मन करे निहारत रही, आँखिया के रहे तस्वीर तोहार दिल में उतारत रही, रूपवा सलमा ए धनिया हो, मन करे निहारत रही। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे और जहां से हम बंद किए थे, जहां पर स्टॉप किए थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके आगे से। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एल्कीन पढ़ाया था, हम लोग का एल्काइन पढ़ना था, तो एल्काइन के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। जैसे हमने बताया था एल्कीन में क्या होता है कि कार्बन परमाणु के श्रृंखला में दो कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंधन बनता है। एल्काइन में क्या होगा कि कार्बन परमाणु के श्रृंखला में दो कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंधन बनेगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या कहलाएगा? एल्काइन कहलाएगा। एल्काइन में क्या होगा कि अगर एक कार्बन परमाणु का श्रृंखला है तो इन कार्बन परमाणु के बीच में त्रिबंधन बनेगा, चाहे यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, यहाँ पर भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कार्बन परमाणु के श्रृंखला में कम से कम दो परमाणु के बीच में कहीं एक जगह क्या होना चाहिए? त्रिबंधन उपस्थित होना चाहिए। क्या कहलाता है? एल्काइन कहलाता है। तो हमने पिछले वीडियो में बताए थे कार्बन परमाणुओं की संख्या लिखे थे और इसके बाद में हम रूट लिखे थे। जैसे लिखे थे, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 रहता है तो रूट मेथ होता है, 2 रहता है तो रूट एथ होता है, 3 रहता है तो रूट प्रोप होता है, 4 से ब्यूट, अगर 5 कार्बन परमाणु रहेगा तो पेंट होगा, 6 रहेगा हेक्स होगा, 7 रहेगा हेप्ट होगा, 8 रहेगा ऑक्ट होगा, 9 रहेगा नॉन होगा, 10 रहेगा डेक होगा। ऐसा हमने बताया था, लिखवाए भी थे। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग जानेंगे। तो देखिए, हम बोले थे कि जब तक पीछे का नहीं पढ़िएगा तो आगे समझ में आने वाला नहीं है, ये गारंटी है। जब तक पीछे का नहीं पढ़िएगा तो आगे समझ में नहीं आएगा। और सबसे हम महत्वपूर्ण बताए थे कि जो रूट हम लिखवाए थे, कार्बन परमाणु की संख्या लिखवाए थे, इनको जानना बहुत जरूरी है, इनको याद रखना है। ठीक है, जैसे एक कार्बन के लिए मेथ होता है, 2 कार्बन के लिए एथ होता है, ये रूट ख्याल होना चाहिए। ठीक है, उसी के आधार पर हम इनका नामकरण करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे एल्काइन में हमने बताया कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में त्रिबंधन बनता है। त्रिबंधन बनेगा, देखिए किस प्रकार से। जैसे एल्काइन हो गया, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जहां n बराबर 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट लिखेंगे। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, यदि मान लिया जाए कि n बराबर तो 1 रखेंगे नहीं, क्योंकि 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 से स्टार्ट किया जाएगा। यदि मान लिया जाए कि n बराबर हम 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं, इस फार्मूला में रखिए। देखिए, n के जगह पर 2 रखेंगे, C2 होगा, 2 दूनी 4 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। बोलिए, यानी इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर हम n के जगह पर 2 रखते हैं, 2 रख दिए। H
एच हो गया, यहाँ पर 2 है, एन के जगह पर 2 रखेंगे और -2 करेंगे। अब बोलिए तो यहाँ पर C2 होगा, 2 में गुना करेंगे 4 होगा, और 2 को घटाएंगे 2 बचेगा, यानी C2H2 हो जाएगा। अब इसका नाम लिखना है, अब इसका नाम लिखना है। नाम किस आधार पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? जैसे हमने बताया था एल्केन, एल्केन में क्या कर रहे थे, एल्केन में क्या कर रहे थे कि रूट के साथ में हम ANE जोड़ रहे थे, ठीक है, ANE जोड़ रहे थे। एल्कीन में बताए थे रूट प्लस ENE, एल्काइन में क्या होगा, रूट प्लस YNE, ठीक है। देखिए हमने क्या बताया था एल्केन वाला में कि रूट के साथ में ANE जोड़ना है। एल्कीन में क्या बताए थे, रूट प्लस इन, एल्काइन में क्या होगा, रूट प्लस आइन, इसको क्या बोलते हैं, आइन बोलते हैं। क्या बोला जाएगा, आइन बोला जाएगा, आइन, क्या, आइन बोला जाएगा, ठीक है। YNE, थोड़ा इसको हम, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, YNE। अब दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए, तो रूट कैसे बनाया जाएगा, जैसे हमने बताया था कि अगर रूट बनाया जाएगा कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, अगर एक कार्बन रहता है तो रूट क्या होता है, मेथ होता है, क्या होता है, मेथ होता है। इसमें ANE जुड़ते हैं तो मेथेन होता है, बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, मेथेन बनेगा। लेकिन ये एल्केन वाला में हो रहा था, ठीक है, किसमें हो रहा था, एल्केन वाला में हो रहा था। एल्काइन वाला में क्या हो रहा था कि हमने क्या किया था, यहाँ पर रूट, यहाँ पर 2 कार्बन था, 2 कार्बन से रूट यहाँ पर एथ होगा, इसमें ENE जोड़ेंगे तो एथीन बनेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए तो कार्बन कितना है, तो कहिएगा सर कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन से हम रूट बताए हैं, बोलिए बताए हैं कि नहीं बताए हैं? ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो आप लोग का पढ़ना जिम्मेवारी है, नहीं पढ़िएगा तो आगे समझ में नहीं आएगा, ये गारंटी है। कहीं पर पढ़िए, अगर नहीं पढ़िएगा, घर पर रिवीजन नहीं करिएगा तो आगे समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आगे पढ़ने के लिए क्या करना होगा, पीछे वाला जो बताया गया है, जो पढ़ाया गया है, उसको बेहतरीन ढंग से पढ़िए, तब आगे एकदम गारंटी के साथ मैं कह देता हूं कि समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे हमने 2 कार्बन के लिए रूट एथ लिखे थे, क्या लिखे थे, एथ लिखे थे, तो बोलिए 2 कार्बन है तो क्या होगा, रूट एथ होगा, एथ होगा। इसका फार्मूला क्या है, एल्काइन वाला का रूट प्लस आइन, तो 2 कार्बन देखिए ना, 2 कार्बन है तो रूट एथ होगा, इसमें क्या जोड़ना है, YNE, क्या बनेगा, एथाइन बनेगा, क्या बनेगा, एथाइन बनेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। हमको नहीं लग रहा है कि दिक्कत हो रहा होगा। अब इतना बेहतरीन तरीका से बताने के बावजूद भी दिक्कत हो रहा है तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, हमने अभी n बराबर 2 रखे हैं, हम n बराबर 3 रख कर देखते हैं क्या आ रहा है। n के मान 3 रख कर देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब n बराबर 3 रख कर देख रहे हैं थोड़ा ठंडा का मौसम चल रहा है, गाला फंस जा रहा है, क्या करिएगा, लेकिन आप लोग के लिए गाला फंसा हुआ है, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करिए और
मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। इससे आगे इतना बढ़िया मिलने वाला है कि कहीं मिलेगा नहीं। एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ, एकदम बेहतरीन तरीका से आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एकदम बेहतरीन तरीका से बताया जाएगा। कोई तरह का किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो अगर चाहते हैं आप लोग की बेहतरीन तरीका से हमको समझ में आए तो वीडियो में बने रहिएगा, लगातार वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, जहां से हम पढ़ा रहे हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो में बने रहना जरूरी है। पर डे वीडियो देखना, जहां कहीं पर समझ में नहीं आएगा बताना है, पूछना है। हाँ, एक और बात, मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है पीरो में, न्यू बस स्टैंड पीरो। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम ऑफलाइन में आकर पढ़े तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टेक्ट करिए। एड्रेस बता दिए हैं, न्यू बस स्टैंड पीरो। ठीक है, स्टाइल बाजार के समीपे में है। आप लोग पीरो के आसपास के क्षेत्र के हैं तो शायद केक फैक्ट्री देखे होंगे, या नहीं भी देखे होंगे तो पता कर लीजिएगा केक फैक्ट्री, वहां पर आ जाइएगा। वहीं पर क्लास चलता है, ऑफलाइन भी चलता है। ठीक है, और जब 12th क्लास स्टार्ट हम करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी केमिस्ट्री चल रहा है तो हम लोग का क्लास 2 जनवरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 जनवरी से, तो जो 2 जनवरी से आप लोग आइए, ऑफलाइन भी पढ़कर देखिए। यहाँ पर मैथ का भी टीचर है, अच्छे टीचर है, बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं। वो भी आएंगे पढ़ाएंगे, और हर सब्जेक्ट का टीचर है। तो आइए आप लोग ऑफलाइन क्लास भी करके देख लीजिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हम n बराबर 3 रखते हैं। n बराबर 3 बोलिए, n बराबर 3 रखेंगे तो C3, देखिए तो इतना तो आता होगा, गुना भागा जोड़ घटाओ। C3 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर n है। 2 गुना 3 करेंगे, n का मान कितना है 3, तो 2 3 आई 6। 6 में से 2 को घटाइएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 6 में से 2 को घटाइएगा, 4 बचेगा, यानी C3H4 रहेगा। क्या रहा है? C3H4, C3H4 आ रहा है। अब समझिए, अब कार्बन इसमें कितना है? कार्बन से समझ में आ रहा होगा कि 3 गो है कार्बन। देखिए तो C3 लिखा गया है, कार्बन इसमें 3 है। 3 कार्बन से रूट क्या होता है? 3 कार्बन से रूट होता है, कहिएगा सर, प्रोप होता है। क्या होता है? प्रोप। क्या होता है? 3 कार्बन से जो रूट होता है प्रोप होता है। 1 मिनट, थोड़ा मार्कर में दिक्कत हो रहा है, चल नहीं रहा है, तो हम दूसरा देख रहे हैं। क्या करिएगा, ठंडा के मौसम है, ये भी अपना रंग दिखा दे रहा है। इसको भी ठंडा शायद लग रहा है, इसीलिए नहीं चल रहा है। हाँ देखिए तो, प्रोप 3 कार्बन से रूट क्या होता है? प्रोप होता है। ठीक है, अब प्रोप में क्या जोड़ना है? रूट के साथ में YNE जोड़ना है। क्या जोड़ना है? YNE, YNE। तो बोलिए ना, क्या बन गया? प्रोपाइन। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपाइन। ठीक है, क्या नाम होगा इसका? प्रोपाइन। और एक देख लेते हैं, n बराबर 4 रखकर, n बराबर 4 रख दिए। ठीक है, n बराबर 4 रखते हैं। जब n बराबर 4 रखा जाता है तो फॉर्मूला निकल कर के आएगा C4। देखिए 4 दूनी 8 में से 2 हटाएंगे, 6 बचेगा, यानी C4H6 आ रहा है। अब बोलिए, हम एल्काइन का ऐसे नाम लिखने के लिए हमने क्या फार्मूला बताया? रूट प्लस
आइन, रूट प्लस आइन जोड़ना है। रूट कैसे बनाएंगे? कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर रूट बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कार्बन देख लेना है कि फॉर्मूला में कितना कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर कहिएगा कि सर फॉर्मूला में 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, बोलिए 4 कार्बन से हम पूछेंगे कि रूट क्या होता है, तो 4 कार्बन से कहिएगा कि सर रूट तो ब्यूट होता है। क्या होता है? ब्यूट, ठीक है। तो 4 कार्बन से रूट ब्यूट होगा, क्या होगा? ब्यूट। इसमें YnE जोड़ना है, क्या जोड़ना है? YnE जोड़ना है, तो क्या बनेगा? ब्यूटाइन बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? ब्यूटाइन बनेगा। तो हमको लग रहा है कि यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जो आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है, अब देखिए इससे हम आगे बढ़ेंगे तो और इस पर जरा मेहनत आप लोग को बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत अधिक करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आगे जो हम बताने जाएंगे, कल बताएंगे, तो हम बताएंगे एल्किल समूह के बारे में, ठीक है। एल्किल समूह क्या होता है इसके बारे में, या एल्काइल समूह क्या होता है इसके बारे में। इसके बाद में बताया जाएगा आप लोग का अभिक्रियात्मक समूह के बारे में बताया जाएगा कि अभिक्रियात्मक समूह क्या होता है। अभिक्रियात्मक समूह के नाम और सूत्र और संरचना लिखवाया जाएगा और उसके आधार पर आईपीएससी नामकरण बताया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा लगातार, ठीक है। किसी भी तरह का समस्या नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ठीक है। ऑफलाइन आइए चाहे ऑनलाइन पढ़िए, वीडियो देखकर पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। जहां पर दिक्कत हो रहा है हम समझ रहे हैं कि कहां पर दिक्कत है बच्चों को, ठीक है, हम समझते हैं, दिक्कत नहीं आने देंगे। तो हमको लग रहा है कि एल्काइन जो पढ़ाए हमने पढ़ाया वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में दिक्कत नहीं आना चाहिए तुम लोग का। तो आगे अभी तो मेरा थोड़ा तबीयत डाउन है, सर्दी हो गया है, इसकी वजह से हम थोड़े सा क्लास ले पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में जो कल का क्लास होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। एल्किल समूह के बारे में बताया जाएगा। हाँ, एल्किल समूह पढ़ने से पहले हम जो बताए एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, इसको ध्यान में रखना होगा, तब आगे समझ में आएगा, आईपीएससी ने बताएंगे, ठीक है। तो यहीं पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है, क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।